वो सबके द्वारा बंधनीय है, वो सबके द्वारा उपासनीय है। उसे जो चाहो नाम रूप दे दो। अब उसमें अलग अलग करने पर लड़ाई झगड़े होते हैं। वो कैसे बड़ा हो गया, वो कैसे, अरे पागल, एक ही है, दूसरा नहीं है। मुझे जिसने पैदा किया है उसने हिंदुओं को किया है ना, उसने सिख को किया है ना, उसने ईसाइयों को पैदा किया है ना, या कोई और अलग अलग है? तो आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना? जी जी जी। वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। रामचरितमानस के अंदर ये मनु और शत्रुपा जो थे, उनसे ये सारी अनुपम सृष्टि हुई। इस्लाम कहता है कि आदम और हव्वा से सब शुरू हुए। एक माता पिता थे, वहां से सब, उनकी सब संतान थे। तो हर मनवंतर के एक मनु थे। ये तो उपाधि थी, नाम नहीं था। भविष्य पुराण के अंदर ये जो स्वयंभू मनु थे, उनका नाम दिया हुआ है आदम। एतस्मात् आदम नामसो पत्नी हव्यवती स्मृता। ये भविष्य पुराण के अंदर कि आदम उनका नाम था, पत्नी का नाम हव्यवती था। हमको फिर से भारत होना चाहिए कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना, ऐसा नहीं है। केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो। केवल स्वार्थ, कट्टरपन, अलगाव, ये छोड़ना पड़ेगा। भारत इतनी बड़ा था क्या? अरे भरतखंड भी नहीं है ये तो। भरतखंड बहुत बड़ा था, इससे बहुत आगे थी सीमाएं, जिसे जम्बू द्वीप कहते हैं यहाँ पर। उसके अंदर पश्चिम में हम जाएं तो अफगानिस्तान भी था, ईरान भी था, और आगे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब था इसके अंदर, भारत के अंदर। हम पूरब के अंदर जाएं, यहाँ से आगे चलें तो बांग्लादेश तक नहीं, इसके आगे जो म्यांमार और बर्मा है, ये भी भरतखंड के अंदर या जम्बू द्वीप के अंदर था। फिर इंडोनेशिया इसी में था, मलेशिया इसी में था, थाईलैंड इसी में था, कंबोडिया इसी में था, इसी के अंदर वियतनाम इसी के अंदर था, जापान तक। ये तो इतना विशाल था, वो भी भारत नहीं था, भरतखंड था खाली। ये तो भरतखंड भी नहीं था, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इसको मिलाकर। विभाजन हिंदू नहीं कराता, विभाजन मुसलमान नहीं कराता, विभाजन अंग्रेज भी नहीं करा सकते, उनके बस की बात नहीं है। विभाजन सिर्फ नफरत कराती है। नफरत अगर प्रेम में बदल जाए, मोहब्बत में बदल जाए, तो दीवार गिरती भी है। हमने गिरते हुए देखी है। देशों के बीच की दीवार आपने देखी है, पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच की दीवार गिरी या नहीं गिरी? बर्लिन वॉल वो टूटी, फिर एक देश बन गया। मैं सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान तक की बात नहीं कर रहा, मैं उससे आगे तक की कर रहा हूँ, जहाँ पे भरतखंड था। कभी टूटी थी किसी वजह से, तो तब भी नफरत रही होगी। और फिर अगर वो नफरत प्रेम में बदल जाए तो फिर वो दीवारें वापस टूटेंगी और ये सारा देश एक दोबारा बनेगा और ये भरतखंड सारा एक होगा, सिर्फ प्रेम में बदल जाएगा। तफसीर है बहुत बड़ी फतुल कदीर उसके अंदर कि पहले इंसान का स्वर्गलोक से जब आगमन हुआ इस जमीन के ऊपर, जिन्हें यहाँ पर आदम कहा गया, तो वो यहाँ भारत की धरती के ऊपर हुआ। ये तफसीरों की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो ये मान्यता इस्लाम सारे दुनिया के मुसलमानों को माननी चाहिए अगर उनको ज्ञान हो तो। जब शुरुआत यहाँ से हुई, और आदम को कहते हैं पहला पैगंबर, पहला ईशदूत। दुनिया के सारे मुसलमानों की जब पहले पैगंबर यहाँ पर हुए तो दुनिया के सारे मुसलमानों की पुण्य भूमि हिंदुस्तान है। प्रोसेस चल रहा है जोड़ने का, उसमें गैर मुस्लिम तंजीमें उठी है, वो जुड़ती चली जा रही हैं इसके लिए कि नफरतें ख़त्म होनी चाहिए और हम मिलकर एक नया हिंदुस्तान बनाएं, एक नई दुनिया बनाएं। खाली हिंदुस्तान नहीं, एक नई दुनिया बनाएं। पहले हिंदुस्तान नया बनाना होगा। उसमें एक CRDG फाउंडेशन है, उसमें एक PYP है, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन। युग परिवर्तन करना है। ये युग परिवर्तन क्या है? कहते हैं सतयुग आएगा, आने वाला है। इसमें ये सारी तंजीमें वो हैं, इसके अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी शामिल हुई आगे, इसके अंदर और कई तंजीमें जो हैं वो साथ में शामिल हुई जो ह्यूमैनिटी को एक मानती हैं, अच्छे वेल मीनिंग तंजीमें हैं। गायत्री परिवार शामिल हुआ, उसके करोड़ों मानने वाले। फिर उन्होंने वर्क को भी इनवाइट किया, सबने मिलकर आप हमारे साथ आइए। हम भी शामिल हुए। मैंने कहा बिल्कुल हम युग परिवर्तन में साथ में, इसलिए कि कुरान और हदीस के अंदर ये इशारे हैं कि वो ये जो सतयुग आएगा, जैसे सतयुग कहते हैं, तर्जुमा करके देखिए, सत माने हक, युग दौर, दौरे हक, दौरे हक आएगा, कुरान हदीस ने बताया हुआ है। लेकिन अभी आने वाला है,
मैं तो 14 साल से बता रहा हूं कि अभी आने वाला है। मैं आपसे कहता था 2026, कहते हैं साथ मिलकर काम करेंगे। पहले हमारे यहाँ इस्लाह होगी, सतयुग का पहला मॉडल यहाँ बनेगा, फिर पूरी दुनिया में बनेगा, दुनिया एक मकाम बनेगी। तो जितनी बाउंड्रीज टूटती है एक मकाम बनता है, उतनी खुशहाली आती है। जितनी भी बनी है ऐसी यूनियन, एशियन कंट्रीज की बनी, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ये थाईलैंड, ये सब भी शामिल है, आनन फानन तरक्की की इन्होंने। जब ये बनी तो यूरोपियन यूनियन बनी है, जो पिट पिटा के गए थे, इन्होंने एक यूनियन बना ली, फिर सब मुल्कों ने तरक्की की। कि युग निश्चित रूप से बदल रहा है, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। वो समय जो गुरुदेव कई बार कह करके गए हैं, बोल करके गए हैं, जिसकी वो व्यवस्था बना करके गए हैं, वो हम लोगों की आंखों के सामने इतनी तेज़ी से आ जाएगा, इतनी शीघ्रता से आ जाएगा और इतनी स्पष्टता के साथ आ जाएगा कि लोगों को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। सो दिस टाइम इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ अवेकनिंग। जैसे रात के 4-5 बजे, 3-4 बजे का समय होता है ना, कुछ लोग सोने जाते हैं और कुछ लोग उठते हैं। ये वो वाला समय चल रहा है प्लैनेट पे। कुछ लोग सो रहे हैं मतलब अज्ञान की नींद में, इग्नोरेंट किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं। एंड कुछ लोग अवेकनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जागरण करो, मतलब जागो, अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। नई तरह से सोचो, नए संस्कार, नए कर्म, डेस्टिनी बदलो। सो बहुत छोटा फिगर चाहिए होता है टू ओवरपावर द बिलियंस ऑफ द प्लैनेट एंड द वर्ल्ड विल चेंज। समाज के आचरण में जिस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है, उस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो मुझे लगता है ये संयोग नहीं है, ये योजना है, नियति की योजना है।